नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा धाकड़ होने वाली है, तो इससे पहले आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कई दिनों से एक वीडियो को देख रहा हूं, एक व्यक्ति को देख रहा हूं जिसका नाम है सुशील तिवारी, जो कि आपको बताना चाहता हूँ कि खुद को वो हिंदू आर्मी बताता है कि मैं हिंदू आर्मी का मैं चीफ हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग को बताना चाहता हूं कि उसका साफ तौर पे ये कहना है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को जेल में डाला जाए। ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं इस देश में और भीम आर्मी को बंद कर दिया जाए। तो सबसे पहले तिवारी जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भीम आर्मी जब आई हमारे भारतवर्ष में, तो जो पहले तो हमारे दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता था और अत्याचार होने के बाद हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो जब भीम आर्मी आ गई तो अब हम बढ़ चढ़कर कहीं पे भी हमारे लोगों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हम बढ़ चढ़कर वहां पर अपने हक की जो मांग होती है, न्याय की जो मांग होती है, हम लोग ले लेते हैं। तो इसी वजह से आज जो हमारा जो बहुजन समाज है पूरे भारत में, एक तरीके से जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो चल रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग अपनी बड़ी मजबूती से हर किसी लड़ाई को लड़ लेते हैं। तो इसीलिए आजकल जो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों के पिछवाड़ों में दर्द होने लगा है। साफ तौर पे ये मैं कह देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो आप बार बार चिल्ला रहे हो ना कि भीम आर्मी बंद कर दिया जाए, आपके बस की बात नहीं है। आप अपने बाप को भेजिए और या तो और किसी को भेजिए, आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर आप कहते हो जातिवाद फैलाता है। इस देश के अंदर जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने से उनको रोक दिया जाता है। आप सोच लीजिए, एक देश के राष्ट्रपति के साथ जातिवाद किया जाता है तो आम नागरिक कैसा होता होगा। और इस देश के अंदर आरएसएस, जो कि आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर भी ट्रेनिंग तमाम तरीके से दी जाती है लोगों को, और उसके साथ साथ जातिवाद का जो जहर है वो घोला जाता है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये हो, तुम फलाने हो, तुम ढेमखाने हो, और तुम कहते हो कि भीम आर्मी जो है जातिवाद फैला रही है। अरे जातिवाद के मानसिकता से गिरे हुए तुम लोग हो। याद रखो सुशील तिवारी, तुम्हारे जैसे लोग हमारे देश के जो कीड़े एकदम बन गए हैं, जो जातिवाद का सिर्फ जहर घोलते हैं। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये व्यक्ति सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहा है, और टारगेट करने के बाद इसके साफ तौर पे फेमस होना चाहता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इनके जैसे कितने आए और कितने गए। हाथी चलती रहती है और कुत्ते भूखते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से तमाम लोग आए थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी गई, भीम आर्मी को बंद कर दिया जाए, भीम आर्मी को वो कर दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं। लेकिन अगर भीम आर्मी जहां गरजती है तो वहां बरसना भी चालू कर देती है। अगर किसी को याद हो तो 2 अप्रैल की जो हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों ने भारत को बंद किया था, उस इतिहास को उठाकर पढ़ लेना सुशील तिवारी जी। कोरे गांव को उठाकर पढ़ लेना कि अगर हम चमड़ी के जूते को बनाना जानते हैं तो जरूरत पड़ने पे किसी को बजाना भी जानते हैं। एक बात को आप याद रख लीजिएगा। इस तरीके से मतलब तमाम तरीके से आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इनके पास एक ही पत्रकार है, वो पत्रकार पहुंचता है और कल के डेट में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूका था, कन्हैया कुमार का इन्होंने पुतला फूका था, ममता बनर्जी का इन्होंने पुतला फूका था। अबे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, और पुतला फूक के तू कौन सा तीर मार रहा है? अगर तेरे में हिम्मत है, दम है, तो सामना जाके उनसे बात कर कि आप तू भीम आर्मी बंद कर, तू ये कर। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार में भी दम नहीं है कि भीम आर्मी को बंद कर दिया जाए। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सुशील तिवारी के अलावा अगर कोई दलित समाज का नौजवान होता ना, और इस तरीके से अगर वो बोलता कि आरएसएस को बंद कर दिया जाए, इस देश के अंदर जातिवाद फैला रही है, बजरंग दल को बंद कर दिया जाए, हिंदू वाहिनी को बंद कर दिया जाए, इस देश के अंदर ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, तो शायद आज वो दलित समाज का वो नौजवान आज वो जेल में होता। क्योंकि हमारे देश की जो गूंगी बहरी सरकार है वो सिर्फ दलितों के ऊपर अत्याचार करती है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करती है, मुसलमानों को जेल में डालती है, दलित को जेल में डालती है, झूठे मुकदमे लगाती है। लेकिन इस देश के अंदर जो हुक्मरान बन के बैठे हैं और दलितों से लेके, पिछड़ों से लेके, आदिवासियों से लेके सबके ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं, उनको उनके लिए जेल नहीं है इस देश में।
तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि इस तरीके से जो जाति मानसिकता से जो घिरे हुए लोग हैं, खुद को तो हिंदू बताते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, दलितों को कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, लेकिन जब दलित एक मंदिर में जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर दलित का बेटा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो मटकी से निकाल कर अगर पानी पी ले तो भी उसकी हत्या हो जाती है। अगर दलित मंदिर में जा रहा है तो 60,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है और ये हमें कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ। तो आपको बताना चाहता हूं कि हर हिसाब से आप लोग मानिए इस चीज को, मेरे बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हर स्तर से बहुजन समाज को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर। इसलिए की जा रही है क्योंकि भीम आर्मी जो है बहुजन समाज का सबसे मजबूत संगठन है और वो संगठन है जिसका विदेशों में भी नाम चलता है। इन लोगों को दिक्कत है, चंद्रशेखर आजाद से, मायावती से, आकाश आनंद से इन लोगों को दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है कि एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की 4 बार कैसे मुख्यमंत्री बन गई। एक दलित का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले का बेटा आज कैसे टाइम मैगजीन में उसका नाम आ गया। तो सवाल ये उठता है साथियों, इस चीज को हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। आपका और हमारा राजनीतिक मंच अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर समाज के ऊपर आपदा आने पर हम सभी बहुजन समाज के लोगों को एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि इनके जैसे पता नहीं कितने भूखने आए और भूख कर चले गए। और चंद्रशेखर आजाद आज भी बहुजन समाज का शेर था और कल भी शेर था, और कल तक डर था कि चंद्रशेखर आजाद एक है, लेकिन अब बहुजन समाज की बहन बेटियां और मेरी माताएं और बहनें एक चंद्रशेखर आजाद नहीं है, अब लाखों करोड़ों में चंद्रशेखर आजाद बन गए हैं। एक चंद्रशेखर आजाद को खत्म करोगे तो लाखों करोड़ों पैदा होंगे चंद्रशेखर आजाद। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम।